नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इमरान खान और आज न्यूज़ 24 के खास कार्यक्रम क्या हाल है में हम बात करेंगे खंडवा के मल्टी लेवल पार्किंग के वादों की। इस वक्त हम खंडवा के बॉम्बे बाजार में मौजूद हैं और यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं। शहर का काफी व्यवस्थित ये चौराहा जो है माना जाता है। ये सीधे जो है खंडवा की तमाम तरह की दुकानों की खरीदी के लोग जो है यहाँ पे पहुँचते हैं, लेकिन पार्किंग नहीं होने के कारण काफी दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ता है। ये जो है घंटाघर मेन चौराहा है। इसके बाद आप इधर साइड देखेंगे तो ये जो है सीधा रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाला रोड है, जहाँ से यात्री उतरते हैं और रेलवे स्टेशन से उतरकर अपनी जरूरी सामग्री जो सामान है वो जो है खरीदते हैं। अच्छा, पार्किंग नहीं होने के कारण इन्हें किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्या हाल में आज हम उन्हीं मुद्दे को लेकर बात करेंगे और शहर के दुकानदारों से चर्चा करेंगे। क्या हाल है शहर की पार्किंग की? शहर की पार्किंग के तो बहुत हालत खराब है, क्योंकि व्यवस्थित पार्किंग नहीं है। रेलवे स्टेशन से लेके घंटाघर तक और नगर निगम तक कोई भी पार्किंग सुविधा नहीं है। सरकार को पार्किंग सुविधा बनानी चाहिए, पार्किंग जोन बनाना चाहिए, वन वे ट्रैफिक बनाना चाहिए, ताकि वन वे से ट्रैफिक जाम न हो। और आए दिन यहाँ पे शाम में ट्रैफिक जाम होता है पार्किंगों को लेके। आए दिन इनको रेगुलर चालान बनाना चाहिए, ताकि जनता में सुधार आए और जनता में अवेयरनेस भी आए। डेली अगर चालान बनेंगे, कार्रवाई होगी, सरकारी कार्रवाई होगी, तो पब्लिक भी सुधरेगी और सब में सुधार आएगा। तो मेरे हिसाब से डेली का चालान कार्रवाई होनी चाहिए और वन वे रोड का निर्माण होना चाहिए, वन वे का। और इसके अलावा पार्किंग जोन बननी चाहिए यहाँ पे खंडवा में, जो कि बिल्कुल भी नहीं है, पूरे शहर में कहीं भी नहीं है रेलवे। अच्छा, अपना किस तरीके की दुकान है और किस तरीके की दिक्कत होती है? क्योंकि मेन चौराहे पे दुकान है। मेन चौराहे पे दुकान है तो इसमें ये दिक्कत होती है कि बाजू वाले की दुकान पे अगर कोई ग्राहक पार्किंग करता है तो वो ग्राहक से पूछता है, भैया तेरे को कहाँ जाना है? बाजू में जाना है तो उसकी दुकान पे जाके दुकान पे खड़ी कर गाड़ी। तो ये सब दुकानदारों के साथ असुविधा होती है। और दूसरी बात, यहाँ पे आए दिन ठेले भी लग जाते हैं जिन पे कोई चालान कार्रवाई वगैरह नहीं होती। अगर रेगुलर उस पर चालान कार्रवाई हो और रेगुलर उस पे ठेले पे वो सारी चीजें हो तो मतलब कि ट्रैफिक का सुधार हो सकता है। वन वे ट्रैफिक बनना चाहिए, सुधार। मतलब अगर गाड़ी लगाने को लेकर विवाद भी होते हैं, एक दूसरे के दुकानदारों के झगड़े भी होते हैं। हाँ, दुकानदारों के झगड़े भी होते हैं, विवाद भी होते हैं और आपसी में संबंध भी बिगड़ते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि सरकार इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके एक समाज को बेहतर पार्किंग दे और अच्छा खंडवा का नाम रोशन हो। बिल्कुल, सरकार एक पेड पार्किंग दे ताकि यहाँ के जो दुकानदार है उन्हें भी दिक्कत नहीं हो, जो शहर में सामान खरीदने लोग आते हैं उन्हें भी कोई प्रकार की दिक्कत नहीं हो। भाई साहब, किस तरीके की अपनी जो है शॉप है और क्या सामान बेचते हैं, और पार्किंग नहीं होने से शहर में किस तरीके की दिक्कतें होती है और कब से ये समस्या आप देख रहे हैं? ये मार्केट तो जब से डेवलप हुआ, चूंकि मार्केट बहुत पुराना है तो पुराने तरीके से बना हुआ है। लेकिन जो पुराने तरीके से बना हुआ है तो इसके बाद जब नई चीजें आ रही हैं, नए मार्केट आ रहे हैं, नई दुकानें आ रही हैं, तो उसको नए तरीके से बनना चाहिए। प्रशासन उस पर थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रहा है। अगर मैं खुद प्रशासन की बात करूं, लोगों को जब मार्केट में परमिशन लेते हैं और दुकानें बनाते हैं तो उनको एमओएस छोड़ने के लिए कहा जाता है, पार्किंग के लिए छोड़ने के लिए कहा जाता है, बेसमेंट छोड़ने के लिए कहा जाता है कि बेसमेंट में आप पार्किंग बनाइए। लेकिन खुद प्रशासन जब कुछ चीज बनाता है, जैसे नगर कॉम्प्लेक्स बनाया, तो इतना बड़ा इंद्रप्रस्थ कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद उस कॉम्प्लेक्स में उन्होंने पार्किंग दी नहीं, उसके ऊपर होटल बनी हुई है, इतना बड़ा मार्केट बना हुआ है और खुद प्रशासन ने उस पर पार्किंग ही नहीं बनाई है। जबकि इतने बड़े मार्केट के अंदर मालूम है जब दुकानों भी आएगा वो होटल में रुकेंगे और खुद जो स्टाफ रहेगा, दुकानों का स्टाफ रहेगा, वो भी गाड़ी लगाएगा, तो आखिर वो कस्टमर गाड़ियां कहाँ लगाएंगे? खुद स्टाफ कहाँ गाड़ियां लगाएगा? आज छोटी छोटी दुकानें हैं बॉम्बे बाजार की, सब दुकानों के अंदर 5-5, 4-4 लड़के काम करने वाले हैं। हमारे खुद की कुछ गाड़ियां होती हैं, वो उनको भी गाड़ियां लगानी है, तो आखिर ये सब लोग गाड़ियां कहाँ लगाएंगे? तो कोई व्यवस्थित पार्किंग अगर होगी तो वहाँ गाड़ियां लगेंगी सबकी, और सब गाड़ियां लगने के बाद वो लोग कस्टमर भी अपनी फ्रीडम के साथ गाड़ी लगा पाएगा और दुकानों पे आ पाएगा और बिजनेस मिल पाएगा। ये कौन सा चौराहा है शहर का, कितना व्यवस्थित रहता है, कितनी भीड़ रहती है? ये सबसे खंडवा का मुख्य मार्केट है, केवलराम चौराहा है, ये मेन बॉम्बे बाजार का केवलराम चौराहा है ये, और यहाँ पे सबसे ज्यादा भीड़ होती है। घंटाघर से लेकर रेलवे स्टेशन तक ये रोड सबसे ज्यादा बिजी रहता है। शाम में हमने देखा है कि लोग कारों से आते हैं खरीदी करने के लिए, फिर वो किस तरीके की दिक्कतें होती है? नहीं, कार से तो खरीदी करके कोई कस्टमर यहाँ रुक ही नहीं सकता।
कस्टमर को यहाँ पर उतरना पड़ता है, फिर कार को गांधी भवन में जाके पार्किंग में लगाना पड़ता है। अभी कुछ टाइम पहले गांधी भवन में पार्किंग स्टार्ट हुई है, तो वहाँ पे पार्किंग लगाता है, वो पेड पार्किंग है, वो पेड पार्किंग करके आता है और फिर वो वॉकिंग डिस्टेंस में यहाँ चलकर आता है और फिर प्रोडक्ट परचेस करता है। अन्यथा यहाँ पर तो कोई 4 व्हीलर पार्किंग फैसिलिटी है ही नहीं। अच्छा, 2 व्हीलर के लिए क्या व्यवस्था है? 2 व्हीलर के लिए बस यही है कि वो दुकानों के बाहर जो व्हाइट पट्टी लगी हुई है उसके अंदर गाड़ी लगा सकते हैं और 2 व्हीलर गाड़ी उसके अंदर लगा करवाते हैं। अगर वो एक ही शॉप के अंदर ज्यादा लोगों की भीड़ है, यहाँ उसकी शॉप पे ज्यादा गाड़ियां लगी हुई तो कस्टमर आगे चला जाता है, कहीं और गाड़ी लगा के और किसी की शॉप पे चला जाता है। बिल्कुल, देखिए हम वही बात करने की कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हैं खंडवा शहर की पार्किंग व्यवस्था को। मल्टी लेवल पार्किंग होना चाहिए, लेकिन इतना बड़ा इलाका है बॉम्बे बाजार, यहाँ पे कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। क्या चाहते हैं, क्या है मन में? निश्चित रूप से खंडवा में जो है आवागमन के साधन बड़े हैं, गांव ग्रामीण जनता भी यहाँ पर आती है, लेकिन दूर दूर तक पार्किंग नहीं है। जैसे जो दधीची पार्क बना है, अगर उसको भी मल्टी स्टोरी पार्किंग, अन्य शहरों में भी पार्किंग है मल्टी स्टोरी पार्किंग, और ऐसे जो नए मार्केट जो भी बन रहे हैं वहाँ पे पार्किंग की अनिवार्यता की जानी चाहिए, जिससे कि आदमी अपनी गाड़ी को वहाँ पे पार्क करके और या अपनी खरीदारी वगैरह भी कर सकता है। तो शहर विकास तो निश्चित रूप से होना ही चाहिए और दूर दूर जो उद्योग धंधे जो है उसका भी विकास होना चाहिए। दूर कोई ऐसी फैसिलिटी दी जाए कि जिससे कि शहर से बाहर तक शहर बढ़े, हर चीज़ शहर के पास ही पास चल रही जाए। मेडिकल कॉलेज की बात करें वो भी शहर के बीच में स्थापित किया है, उसको भी चाहना था कि शहर से कोई दूर हो ताकि शहर उतना हो। एक जो हमारी रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन भी शहर को 2 हिस्सों में बांट रही है। अगर रेलवे लाइन को भी शहर से बाहर की ओर से ले जाए तो शहर भी बड़ा होगा। साथ ही हमारे कई बाईपास तो बन चुके हैं लेकिन उनका लिंक नहीं है, तो बाईपास जाने के लिए भी शहर को क्रॉस करते हुए बाईपास पे जाते हैं। तो अगर इस प्रकार का अगर लिंक बन जाता है बाईपास का तो सब शहर से बाहर यातायात होगा और शहर को सभी को सुविधा होगी। बिल्कुल, शहर का ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए 5 बजे बाद जो है नो एंट्री करी जाती है। जो बाहरी वाहन है उनको एंट्री नहीं मिल पाती, तो शहर कैसे आगे बढ़ेगा अगर पार्किंग मल्टी लेवल की पार्किंग शहर को नहीं मिलेगी? देखिए, आपने जो आप ट्रैफिक व्यवस्था बता रहे हैं उसके लिए जो हमारा जसगांव से लेके अभी रूदी तक का जो बाईपास है वो जल्द वो शुरू होने जा रहा है। नई सौगातें रोडों की ओर बहुत सारी मिल रही है। हमारे माननीय सांसद जी, विधायक जी, हमारे महापौर जी सभी प्रयासरत हैं और अच्छे अच्छे कार्य जो शहर के अंदर हो रहे हैं। आने वाले समय में हमें इन सब चीज जो है मूर्त रूप शहर को दिखेगा। और आपने देखा भी जिस तरह से अतिक्रमण हटाया गया शहर के अंदर और अतिक्रमण मुक्त शहर किया जा रहा है, तो ये सारी व्यवस्था अभी आप घंटाघर जाइए तो बिल्कुल आपको वहाँ व्यवस्थित पूरा जो पहले ठेलों से भरा हुआ रहता था अब पूरा आपको सब व्यवस्थित घंटाघर दिखता है। तो ये सब प्रयास हैं जो किए जा रहे हैं और आने वाले समय में और ये अपने मूर्त रूप लेंगे सारे प्रयास। पूरा बॉम्बे बाजार हम यहाँ से वहाँ तक के देखते हैं। आप देखिए स्टेशन पास में ही है, लोग उतरते हैं, फिर गाड़ी कहीं भी खड़े करते हैं, विवाद होता है, चालानी कार्रवाई होती है। तो आखिर कब इन सब चीजों से लोगों को? देखिए, ये तो एक स्वाभाविक है, ऐसा नहीं है। इंदौर के अंदर भी हम देखते हैं कि वहाँ पे भी मार्केट में यही हाल होती है कि अगर कोई सामने गाड़ी खड़ी करता है तो ये तो एक मानवीय प्रक्रिया है, आपसी उलझनें चलती रहती हैं। लेकिन इसके लिए अगर हम बात करें तो पार्किंग के लिए हमने देखा है कि एक पहले रेलवे स्टेशन के सामने हमारी एक बड़ी पार्किंग बनाई। पहले एक वो वहाँ पर गार्डन हुआ करता था, उसको पार्किंग के रूप में विकसित कर दिया गया। गांधी भवन में हमारी एक पार्किंग बनी है। घंटाघर अभी पूरा अपना ये मुक्त करवाया अतिक्रमण से, वहाँ पार्किंग हो रही है। तो इस तरह की पार्किंग की नई नई जगह जो है वो चिन्हित करके वहाँ पार्किंग बनाई जा रही है और आने वाले समय में और नए जो हम स्रोत निकालेंगे पार्किंग के और वहाँ पार्किंग करेंगे बहुत सारी। बिल्कुल, देखिए क्या हाल में हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि खंडवा शहर में किस तरीके से यहाँ पे मल्टी लेवल की पार्किंग जो है बनाई जाए, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्रों से लोग आते हैं वो कहीं ना कहीं अपने जो है वाहनों को सही से ठीक ठाक खड़े कर सके। आप देख सकते हैं किस तरीके से बेतरतीबी से वाहन जो है सड़कों तक के आ चुके हैं। मतलब ये साफ है कि अगर पार्किंग नहीं मिलेंगी तो लोग अपने वाहन को जहाँ जगह मिलेंगी वहीं करेंगे और इससे कहीं ना कहीं दुकानदारों में विवाद की स्थिति भी बनती है। कोई दूसरा दुकानदार सबसे पहले यही पूछता है कि आप किसकी दुकान पर आए, अगर उनकी दुकान पे आते हैं तो ही ठीक है, वरना फिर वो गाड़ी हटाने के लिए कहते हैं। आप देख सकते हैं ये बॉम्बे बाजार का नजारा है, कुछ लोग कपड़े खरीदने आए, कुछ ठंडा पीने आए, लेकिन पार्किंग को लेकर अभी भी परेशान है। शहर में पार्किंग होना चाहिए, मल्टी लेवल की पार्किंग होना चाहिए। खंडवा बढ़ रहा है, ऐसे में अगर खंडवा शहर के घंटाघर की बात करें तो कोई पार्किंग नहीं, वाहन सड़कों पे खड़े हो रहे हैं। निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि लगातार जो खंडवा शहर है आबादी की दृष्टि से भी बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि अब आवश्यकता है कि ट्रैफिक व्यवस्था व्यवस्थित हो ताकि जो दुर्घटनाएं घटनाएं जो होती है वो नहीं हो। लगातार हम देख रहे हैं कि खंडवा का हृदय स्थल है, जो घंटाघर से लेके बॉम्बे बाजार तक जो हृदय स्थल है, पूरा का पूरा ट्रैफिक और पूरा बाजार जो है सभी प्रकार की वस्तुएं इस जगह पे मिल जाती है। तो सभी लोग जो है पूरे खंडवा के वासी बॉम्बे बाजार घंटाघर के आसपास और सराफा के अंदर ही आना पसंद करते हैं।
ऐसी दृष्टि में आज कम से कम हम देखते हैं कि 4 व्हीलर भी ज्यादा हो गई है, 2 व्हीलर भी ज्यादा हो गई है। तो लोगों अपने जो बाजार में खरीदने के लिए आते हैं तो उनके साथ मोटरसाइकिल भी होती है, 4 व्हीलर भी होती है, लेकिन खड़ा करने की जगह नहीं होने के कारण लगातार बार बार वाद और विवाद की स्थितियां पैदा होती है। मेरा जिला प्रशासन से अनुरोध है कि जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि इंदौर लगातार एक इच्छा शक्ति के माध्यम से लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जैसे अतिक्रमण है तो वो अतिक्रमण है, या लोगों ने भी मानना चाहिए, अपने स्वेच्छा से अतिक्रमण को हटाकर रास्ता बनाना चाहिए ताकि आवागमन का सुलभ हो सके। जिस प्रकार इंदौर में इच्छा शक्ति के अनुसार अतिक्रमण भव्य लेवल पर हटाए जा रहे हैं, खंडवा में भी उसी प्रकार की मुहिम चले ताकि हम देखें कि जो यातायात की व्यवस्था यहाँ बिगड़ी हुई है उसको व्यवस्थित करने में हमें सफलता मिले। हम देख रहे हैं कि इसके पास में जो आप देख रहे हैं गाया गोदाम, बहुत बड़ी संख्या में तादाद में जगह सरकारी जमीन है, यदि क्यों ना हम उसको पार्किंग का स्थल बना दिया जाए तो पूरा शहर का जो यहाँ का लोड है वो पूरा का पूरा वहाँ टर्न हो सकता है। बहुत बड़ी जगह है और उसका उपयोग सरकार ने करना चाहिए। बिल्कुल, जो सरकारी जमीन है आसपास उसका उपयोग करके एक मल्टी लेवल पार्किंग मिलना चाहिए। क्या सोचते हैं शहर? बिल्कुल निश्चित ही आपका सही सवाल है, निश्चित ही पार्किंग बनना चाहिए। जैसे हमारे सुनील भैया ने बताया कि गांजा गोदाम है, मैं मानता हूँ कि मध्य प्रदेश में ऐसी एक खंडवा मात्र नगर निगम ऐसी है कि जिसके पास सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है, सबसे अमीर जमीन के मामले में सबसे अमीर नगर निगम है। अगर कभी पार्किंग की बात करें तो इसके अलावा एक दूसरा अपने सिनेमा चौक के सामने जो बगीचा है वहाँ पर भी मल्टीप्लेक्स पार्किंग बन सकती है। और पार्किंग ही इसका हल नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ खंडवा शहर के मार्केट की गलियाँ छोटी है, तो क्यों ना इसको वन वे घोषित किया जाए। अगर वन वे घोषित करेंगे, आदमी दुकानदार भी अपनी गाड़ी वहाँ पे लगाएगा और ग्राहक भी वहाँ लगाएगा, तो वन वे घोषित होगा तो जिसमें व्यापार भी बढ़ेगा और दुकानदारों को भी सहूलियत मिलेगी और ग्राहकों को भी सहूलियत मिलेगी। तो मेरे तो एक राय है कि मल्टीप्लेक्स पार्किंग के साथ साथ पूरे जोन को वन वे घोषित करना चाहिए कि शाम को सुबह 10 बजे से रात के 9 बजे तक वन वे रहेगा, इसमें नो व्हीकल जोन इसको करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसमें शांति मिलेगी, अपने पार्किंग से राहत मिलेगी। बिल्कुल, देखिए राहत मिलेंगी। खंडवा की विशेषता अगर मैं बता दूं तो मां नर्मदा के तट पे बसा हुआ ये खंडवा है। प्रसिद्ध संत श्री धूनी वाले दादाजी की नगरी भी कही जाती है। वहीं एक ऐसे कलाकार जिसको पूरी दुनिया नहीं पूरा देश पूरी दुनिया जिसे जानती है, किशोर कुमार, ये खंडवा उन्हीं की नगरी कहलाती है। और आज यहाँ पर हम पार्किंग का बात करने के लिए आए हैं। और भी लोग हैं हमारे साथ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि शाम होते ही खंडवा जाम हो जाता है। ये इसलिए स्थिति ऐसी बन रही है क्योंकि यहाँ पर कोई मल्टी लेवल की पार्किंग नहीं होने के कारण आप देख सकते हैं खंडवा सिटी का नज़ारा है। और भी कुछ दुकानदार हैं हमारे साथ। बॉम्बे बाजार की बात की जाए तो मल्टी लेवल पार्किंग की काफी यहाँ पे मांग उठ रही है, लेकिन अभी तक किसी कोई सुविधा मिली नहीं है। देखिए, जहाँ तक प्रश्न है बाजार की पार्किंग और ट्रैफिक व्यवस्था का, तो जब तक हम अपना व्यक्तिगत सुधार न करें, जब तक हम अपने स्व अनुशासन में न आए, जब तक इस शहर का कोई कुछ नहीं कर सकता। मूलतः विषय अनचाहा कहीं जाना है, कहीं पार्किंग करना। दुकानदारों का, हर दुकानदार में 5-7 लेबर है, सारे गांवों से आते हैं, गाड़ियां लेकर के आते हैं। वो अपनी गाड़ियां अपनी दुकान के सामने लगाते हैं। अब वो उनके लगाने के बाद जगह बची कहाँ? छोटी छोटी दुकानें हैं। आप देखिए, दिन भर जो है रोड पे जो गाड़ी सुबह से खड़ी है वो रात तक वहीं खड़ी। अब ग्राहक आकर के अपनी गाड़ी कहाँ लगाए? जो भी दुकान बाहर से जो गाड़ियां आती है, अच्छा छोटी जगह है, व्यवस्था करना पुलिस प्रशासन का कोई ध्यान नहीं होता। बाजार की व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति दिन भर के लिए यहाँ पर एक भी जवान की ड्यूटी नहीं होती। जब कोई अधिकारी आता है, कोई वीआईपी मूवमेंट होता है, तो चौराहे पे यहाँ व्यवस्था हो जाती है, और न पूरा बाजार दिन भर भगवान भरोसे रहता है। दुकानदारों की बात की जाए तो उन्हें किस तरीके की दिक्कत होती है? दुकानदारों की ये गली रही साइड की, ये गली में पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। जो भी आना है उसने सारी गाड़ियां रोड पर लगाना। अब अव्यवस्था का निर्माण होगा या नहीं, आप बताएं। मेरा मूल प्रश्न ये है कि जब बाजार के अंदर जहाँ आवश्यकता है वहाँ आज भी ठेले विराजमान है। आप एक तरफ कह रहे हो कि ये क्या रेड जोन है, तो रेड जोन के अंदर आपको पहली बात यहाँ ठेलों को प्रवेश देना ही नहीं है। फिर ठेले कहाँ से आ जाते हैं? ठेला आप लगाइए, शहर के पूरा शहर आपके पास है। शहर की एक प्राइम लोकेशन है बॉम्बे बाजार, स्टेशन रोड से नगर निगम तिराहे तक। क्या हम सब मिलकर के इसको साथ संभाल नहीं सकते? क्या शहर के एक विकसित और विस्तृत स्वरूप को हम नहीं उभार सकते? क्यों? सिर्फ एक दृढ़ इच्छा शक्ति,
आगे पार्ट पीछे का पार्ट, नगर निगम की गाड़ी आती है, अतिक्रमण दस्ता इधर आती, वो गली में ठेले आकर के फिर रोड पर खड़े हो जाते हैं। इनके लिए स्थायी व्यवस्था क्यों नहीं की जाती? भारतीय जनता पार्टी का सबसे पुराना कार्यकर्ता हूँ, नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा शासन में सब कुछ विद्यमान है, लेकिन आज भी किसी के पास विचार करने का समय नहीं है कि शहर की एक छोटी सी समस्या को, जो कि बड़ा विकराल रूप धारण कर चुकी है, इसके लिए कोई नीतिगत प्रमाण यहाँ कोई लोगों को बिठा करके व्यवस्था की जाए, वो संभव नहीं है। सारे फुटपाथ पर अतिक्रमण कौन करा? दुकानदार। लेकिन दुकानदार की भी आवश्यकता है। यदि दुकानदार दुकान नहीं सजाएगा तो बाजार का आकर्षण क्या हुआ? अब ले लेकर के दुकानदार अतिक्रमण, अरे भाई दुकानदार को भी तो चार सुविधाएं दो, सब चीजों में जिम्मेदार दुकानदार है। अच्छा, पार्किंग नहीं होने के कारण हमने देखा है कि कहीं लोग जो है ग्रामीण अंचलों से आते हैं, फिर गाड़ी खड़ी करने की दिक्कत होती है, तो लगता है धंधों से भी असर पड़ता है लोगों को। बहुत सबसे ज्यादा धंधे प्रभावित होते हैं हमारे रेडीमेड वालों के, कपड़े वालों के, साड़ी वालों के। यहाँ पे ग्राहक जाता है 2-2, 3-3 घंटे उसको एक दुकान पे बैठ करके अपनी खरीदी करना है। सराफे के अंदर जरा सी गली है, आज 4 लोग आए ग्रामीण परिदृश्य के अपनी गाड़ियां लेकर के, घंटा घर पहले ही अतिक्रमण की भेंट चल चुका है। 3 लेयर में अतिक्रमण है। पूरे विश्व में ऐसी व्यवस्था नहीं होगी जो हमारे यहाँ घंटा घर पे विद्यमान है, और आज तक वो समस्या यथावत बनी हुई है। किसी भी नेता में, प्रशासनिक अधिकारी में इतनी कुव्वत नहीं है कि इनको निष्नाबूद करे, ये समस्या का निराकरण कर सके। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी समस्या निकल के आ रही है कि पार्किंग नहीं होने के कारण धंधों पे भी असर पड़ रहा है, क्योंकि ग्रामीण अंचलों से जो लोग आते हैं वो कहीं ना कहीं उन्हें असुविधा होती है गाड़ी खड़ी करने को लेकर। और भी लोग हैं, शहर में पार्किंग को लेकर एक चर्चा हो रही है कि पार्किंग होना चाहिए, वो भी मल्टी लेवल की पार्किंग होना चाहिए। पार्किंग के लिए डेजिग्नेटेड पार्किंग प्लेस नगर निगम ने घोषित कर दिए है, यहाँ लगेगा वाहन, वहाँ लगेगा, मगर वो इतना अपर्याप्त है कि जिस दुकान में अंदर 20 एम्प्लॉय काम करते हैं वहाँ 20 गाड़ियाँ एम्प्लॉय की लग जाएगी, ग्राहक की गाड़ी कहाँ लगेगी? और दुकानदारों के धंधे भी प्रभावित हो रहे हैं। अगर वहाँ गाड़ी लगाने की जगह नहीं है तो उसका ग्राहक बोलता है यार मैं दूसरी दुकान से कुछ खरीदूंगा। और हमने ये, इसमें ऐसा ना कहें कि कोई नगर निगम की गलती है, सरकार की गलती है, ट्रैफिक पुलिस की गलती है या कलेक्टर की गलती है। जैसी जनता वैसी व्यवस्था, जनता भी यही चाहती है। जनता की गलत पार्किंग में खड़ी हुई गाड़ी का कभी चालान करो तो वो विधायक और सांसद और जो भी छुटभैया नेता हम क्या जाके रोना शुरू कर देते हैं। मतलब जनता ने ये स्वीकार कर लिया है, तो क्या बुराई है? आज नगर निगम ने कुछ जगह पर बोर्ड लगा दिया है कि दिस इज रेड जोन, यहाँ पर आप ठेला नहीं खड़ा कर सकते और यहाँ पर ऐसा ऐसा करने पे ये कार्रवाई होगी। और उस बोर्ड के ठीक नीचे 4 ठेले लगे हैं, जहाँ जहाँ बोर्ड लगे हैं पूरे खंडवा में उसके नीचे ठेले लगे हैं। मतलब ये शर्म की बात क्या है? ये तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है ये तो। और जहाँ तक ट्रैफिक का प्रश्न है तो वो हमने कल्चर यहाँ डेवलप ही नहीं किया, और जनता की इच्छा भी नहीं है कि मैं अच्छे से चलूँ, लाइसेंस के साथ चलूँ, हेलमेट के साथ चलूँ या 3 नहीं बैठूँ। नाबालिग बच्चे गाड़ी चलाएंगे उसको कोई बुरा भी नहीं मानता, जबकि ये सब गैरकानूनी है। गाड़ियों का कमर्शियल उपयोग हो रहा है, 2 व्हीलर का कमर्शियल उपयोग करना बहुत रिस्की है, जान माल का खतरा बना रहता है चलाने वाले के लिए भी। और यदि वो किसी से टकरा जाता है तो हम देख रहे हैं कि पूरे 2 व्हीलर से का कमर्शियल यूज हो रहा है। 2-2 क्विंटल जो है उसका वजन जो है किसी इलेक्ट्रिक गाड़ी पे, किसी स्कूटी टाइप की गाड़ी पे, मोटरसाइकिलों पे लोग ढो रहे हैं, तो दूध ढो रहे हैं, दूध एक्सेस दूध ढो रहे हैं। 10-20 किलो दूध नहीं रहता वो, कई बार 2-2 क्विंटल दूध मोटरसाइकिलों पे लाया जा रहा है। तो ये हमारी जान के साथ खिलवाड़ नहीं है। हाँ, एक साइड इफेक्ट और भी देख रहे हैं हम कि देखिए पार्किंग नहीं होने के कारण सड़कों पे जिस तरीके से वाहन खड़े हैं, यहाँ पे आपके पीछे ही देख सकते हैं। अगर इनको कोई व्यवस्थित पार्किंग मिल जाए मल्टी लेवल की, चाहे वो पेड पार्किंग क्यों ना हो, लोग पैसे देने को भी तैयार है, तो आपको नहीं लगता कि ये सब चीजें हट जाए? देखिए आप रोड पे देख सकते हैं किस तरीके से आधा रोड जाम है। ऐसी अवधारणा कई बार सरकारी अधिकारियों की मीटिंग में बनती है कि क्या हम इनको जगह दे सकते हैं या हम इनको पार्किंग के लिए प्लेस दे सकेंगे, तो हर बार बात ये आती है कि जगह कहाँ से लाएंगे। और बड़ी शर्मनाक बात है कि वो गांधी भवन का जो एक ग्राउंड जो पार्किंग के लिए दे दिया था, जो कि पार्किंग के लिए डेजिग्नेटेड नहीं है, किसी तरीके से वो कानूनी फिजिबल भी नहीं था, तो जगह वगह तो यहाँ है नहीं। इस मार्केट का विस्तार जरूर होना चाहिए। एक ही जगह हमने मार्केट को कंसंट्रेट कर दिया है तो भीड़ मच जाती है। आप छोटे छोटे जो शादियों का माहौल चलेगा, किसी दिवाली का दिन है, होली का दिन है, राखी का दिन है, बाजार खचाखच भर जाता है। हमारे बाजार का विस्तार भी जरूरी है। कॉलोनीज वगैरह में भी दुकानें सरकार ने बना देनी चाहिए। नजूल की जगह है, जमन और नगर निगम की जगह है, वहाँ पर दुकानें जो है बनाएंगे
तो वहाँ दुकानदार रहेंगे तो थोड़ा सा जो है वहाँ भी ग्राहक पहुंचेंगे और बाजार पे दबाव कम होगा। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम बात ही कर रहे थे कि 5 बजे के बाद जो है खंडवा जाम हो जाता है और आप देख सकते हैं लाइन से किस तरीके से चौराहे पर पार्किंग नहीं होने के कारण चाहे वो ऑटो हो, कार हो या टू व्हीलर वाहन हो, बिल्कुल आप देख सकते हैं सड़कों पे खड़े होने के कारण यहाँ पर पल पल पे जाम की स्थिति बनती है। सबका यही कहना है कि मल्टी लेवल पार्किंग जो है यहाँ पर बनना चाहिए, जिससे लोगों को जो है कुछ सुविधा मिले। और भी लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। दुकानदारों पर काफी इसका असर जो है पड़ रहा है, क्योंकि दुकानों के जो धंधों की बात करें तो वो कहीं ना कहीं जाम हो जाता है। भाई साहब, आप बॉम्बे बाजार में जो है व्यवसाय करते हैं, पार्किंग नहीं होने के कारण किस तरीके की दिक्कतें को सामना करना पड़ता है? देखिए, शहर अपना बहुत पुराना है और व्यवस्थाएं उतनी हैं। अब जिस तरह से यातायात के संसाधन लोगों के बड़े हैं, लोग पहले के घरों में 1 व्हीकल 2 व्हीकल हुआ करती थी, अब 4-4 व्हीकल, जितने लोग उतनी व्हीकल्स हो गई हैं। तो शहर तो अपना वही है। रहा सवाल अव्यवस्थाओं का, तो थोड़ी सी व्यवस्था आदि तरीके से लोग खुद अनुशासन से चलेंगे तो मुझे लगता है कि जो हम अपना शहर जैसा है वैसा बना सकते हैं। क्या इसको बड़ा तो कर नहीं सकते हैं, मुख्य बाजार है, मुख्य बाजार में जो भीड़ भाड़ होती है, आवागमन होता है, लेकिन जब व्यवस्थाओं करना है तो हमें स्वयं का अनुपालन करना पड़ेगा, स्वयं का अनुशासन करना पड़ेगा। तो यदि आपको लगता है कि हम 1 गाड़ी से 2 लोग आ सकते हैं तो 2 गाड़ी से, मतलब 1 गाड़ी से 2 लोग आए बाजार में, अधिक गाड़ी लेके नहीं आएंगे तो उससे भी एक तरीके से जो फ्यूल जो कंजप्शन इस तरह दुनिया में जो बड़ा दिक्कत है तेल को लेकर, वो भी अपनी बचेगी। और बाकी अनुसार हमें खुद को बनाना, हमारा खुद का अपना शहर है, तो यातायात तो है, समस्या तो है वो, लेकिन उसे हल किया जा सकता है सबके साथ मिलकर। बिल्कुल हल किया जा सकता है। हम देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो पेट्रोल को लेकर घमासान मचा है, युद्ध के आसार के बाद जो है पेट्रोल की आवक कम हो गई। लग रहा है कि वाहनों पे भी इसका असर हो रहा है, क्योंकि जितने कम वाहन निकलेंगे उतनी व्यवस्थाएं कम लगेंगी। वाहनों पर तो बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। ये भी होता है कि कई पेट्रोल पंप पे उस दिन फ्यूल नहीं रहता, 1 आध पेट्रोल पंप पे मिलता है, 2-3 पेट्रोल पंप बंद रहते हैं, मगर हमको बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इसका असर क्यों नहीं पड़ रहा। ट्रैफिक पर उतना ही, कहीं गाड़ियों की चलने की संख्या में कमी नहीं आई, ना ट्रैफिक के दबाव में कमी आई है। ये हमको थोड़ा ताज्जुब लगता है, जबकि हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी काफी है। अब मुझे ये लगता है कि या तो फिर पेट्रोल की कमी नहीं है, हम ये कह सकते हैं। बिल्कुल, न्यूज़ 24 के खास कार्यक्रम क्या हाल में हमने यही जानने की कोशिश करी थी कि शहर में ट्रैफिक की व्यवस्था क्या है, और हम यहाँ से बॉम्बे बाजार का नज़ारा भी आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पे बार बार जाम की स्थिति बनती है, लोगों को सड़कों पे गाड़ी जो है अपनी खड़े करने को मजबूर होना पड़ रहा था। तो यही सब समस्या से हम लोगों को जागरूक करा रहे थे, और हम सीधे ये भी जानने की कोशिश कर रहे थे कि लोगों को अगर पार्किंग नहीं मिल रही है तो किस तरीके की उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और ये देखिए, अब बॉम्बे बाजार का नज़ारा है, और 5 बजे बाद यहाँ पे बाहरी वाहनों की जो साइड से वहाँ रास्ता है, वहाँ पे बाहरी वाहनों के प्रवेश जो है पूरी तरीके से बंद कर दिए गए। आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़कों पे लोगों को वाहन खड़े करना पड़ रहा है, क्योंकि पार्किंग नहीं होने के कारण लोगों को इस स्थिति से गुजरना पड़ रहा है। क्या हाल में हम और भी मुद्दों को लेकर बात करेंगे, अभी के लिए हम देते हैं विराम। आप देखते रहिए न्यूज़ 24 MPCC।